नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बात के बारे में। आपने तो पुलवामा के बारे में तो सुना ही होगा अभी तक, लेकिन जो असल खबर है वो आपको किसी भी चैनल ने या किसी भी मीडिया हाउस ने अभी तक आपको नहीं बताई होगी। और बात ये है, हाँ अरे मैं तो आपसे कहना ही भूल गया कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि आजकल एक फैशन सा हो गया है, जब तक कि 3 बार इसका नाम ना ले लिया जाए तब तक तो आपको पता ही है हिंदुओं के दिमाग का ताला खुलता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो आप बंद दिमाग से ही सुन लें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिमाग का ताला खोल कर ये बात सुननी चाहिए। तो सारे लोग यही बता रहे हैं कि अपराधी कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से प्रशिक्षण लिया था, कौन उनके पीछे थे, किस स्थान पे उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, फला क्या नाम था, बाप का नाम क्या था, किस जगह के रहने वाले थे। ये सब बातें बताते हैं जो पूरी तरह से बकवास रहती हैं। असल मुद्दे की जो बात रहती है उस पर कोई ना विचार करता है, ना सुनता है, ना देखता है, ना उसके बारे में बात करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आतंकवाद को फाइनेंस करने वाले लोगों के बारे में। अर्थात अभी हाल में जो पुलवामा का कांड हुआ था उसको किन देशों ने आर्थिक मदद दी थी। क्योंकि आपको तो पता है बगैर आजकल तो सभी देशों में ऑनलाइन पेमेंट्स चालू हो गए और ऑनलाइन पेमेंट्स पे सभी सरकारों की अपने देश में नज़र रहती कि कौन किसको कहाँ पैसा दे रहा है। तब आज अभी यूनाइटेड नेशंस की जो पैनल थी जो इस पुलवामा को लेकर जांच कर रही है, वो उसने बताया है कि जो अपराधी थे जिन तक ये पैसा पहुंचाया गया था वो उन लोगों को पैसे की फंडिंग करने वाले जो 3 देश थे, है ना, वो जो 3 देश थे उनका नाम था सऊदी अरेबिया, और जो आपको पता ही है कि बहुत पैसे वाला अकूट धनराशि है उनके पास, तेल की कुएँ हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी प्रकार के अपराध को वो फंडिंग करते हैं। हाथ का महल है उनके लिए, मतलब पैसा देना। तो इस प्रकार से सऊदी अरेबिया है नंबर 1, नंबर 2 चाइना है और तीसरा देश है ईरान। हाँ जी, यहाँ आश्चर्यचकित हो गए होंगे। तो ये 3 देश है जिन्होंने पुलवामा की जो अभी कांड हुआ था उसके लिए धन के स्रोत उपलब्ध कराए। इन्हीं देशों से धन ट्रांसफ़र किया गया अपराधियों के खातों में। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन चूँकि ये तीनों बहुत प्रभावशाली देश है, एक तो परमानेंट यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है चाइना, और ईरान आपको तो पता ही किस प्रकार से दादागिरी कर रहा है पूरे दुनिया में, क्योंकि उसको चीन और रूस का कंधे पर हाथ मिल रहा है और इसलिए वो दादागिरी कर रहा है। और आपको तो पता ही है इन दोनों देशों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ईरान हो जाए चाहे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया कोई प्रतिबंध भी नहीं है, इसलिए उसके पास पैसों की अकूट उपलब्धता है और उसने खुल के पैसे का इस्तेमाल किया है। और तीसरा देश है जिसने इसमें अपना योगदान दिया है वो है चाइना, क्योंकि जो अपराधी थे उन तक पैसा पहुंचा है उसमें चीन की सरकार का हाथ है, क्योंकि पैसा चीन के बैंकों से ही होकर उनके पास पहुंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि इन 3 देशों की क्या इसमें संलिप्तता है। लेकिन मज़ेदार बात है ये तीनों ही मध्यस्थ बन रहे हैं। आपको पता है कि अभी ईरान ने अपना विशेष दूत भेजा था भारत में और पाकिस्तान भी भेजा था ताकि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सके। तो ये हमारे आज के आधुनिक शांति दूत है। और दूसरा शांति दूत चाइना है जो हर परिस्थिति में अपना फ़ायदा देखते हैं। एक तरफ तो अपने हथियार पाकिस्तान को बेचता है, दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण देता है, उन्हें धनराशि उपलब्ध कराता है ताकि युद्ध और उन्माद की स्थिति उपलब्ध हो सके, ताकि उनका हथियार बेचने का काम आराम से चलता रहे। और तीसरा देश है आपका जो है ईरान, जो शिया और सुन्नी का हमेशा फ़ायदा उठाता रहता है। इसी बात की नज़र में रहता है कि कैसे शिया सुन्नी का
में अपनी दबदबा कायम किया जा सके। तो ये तीनों देश नौटंकी कर रहे हैं शांति दूत बनने की, और पूरे दुनिया को उल्लू बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम शांति दूत बनने को तैयार हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने, भारत ने तीनों के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के आज के आधुनिक युग में जो बाहर से शांति दूत का कार्यक्रम करता है वो किस प्रकार से संलिप्त होता है। और यूनाइटेड नेशंस की ये महत्वपूर्ण खबर पैनल में जो आई थी वो आपको किसी चैनल ने या किसी भी कार्यक्रम में नहीं बताई गई होगी। तो आप मेरे ऐसे ही जानकारियों को जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। आप और अपने अकल के ताले हमेशा खुला रखिए। थैंक यू।